गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, कल जो आपके एग्ज़ाम हुए हैं, आपका 15 मई को आपका सीडीपीओ का एग्ज़ाम था। और आप देखे होंगे एक सप्ताह पहले ही जिसका कि क्वेश्चन आउट हो चुका था, जिसका कि फिर से एग्ज़ाम होना है 67वीं बीपीएससी का। दोनों अगर एग्ज़ाम की अगर बात करें तो आपको डायरेक्टली 5 से 6 क्वेश्चन क्या है, आपको डायरेक्टली हू बहू आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रश्न कौन थे जो कि हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ देखेंगे सीडीपीओ का जो इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे कन्फ्यूजन, जिसका कि आंसर लोग को क्या है कि काफ़ी मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो कि आपका 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के सवाल एक ही पूछे गए थे। ठीक है, और देखिए इस बार जो यहाँ पर लिखा हुआ है 55 पदों के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था 1.8 लाख अभ्यर्थियों ने किया था। और आवेदन देखिए पिछले वर्ष के मुकाबले समान रहा। सीडीपी परीक्षा के प्रश्न हर पद के लिए क्या है 3300 दावेदारी यहाँ पे है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जो कि अब 67वीं बीपीएससी और सीडीपी में एक ही पूछे गए थे। ठीक है, पहला जो आपका प्रश्न है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 84 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सी दवा कंपनी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी करती है। ये देखिए आपका सीडीपीओ में भी सेम ही क्वेश्चन था और बीपीएस में भी सेम ही क्वेश्चन था। दूसरा जो प्रश्न है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। ये जो क्वेश्चन है, देखिएगा इस सीडीपीओ में जो आपका 15 मई था, इसमें कल ही पूछा गया था ये क्वेश्चन। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था 1999 में, ये देखिएगा। और दूसरी तरफ से बीपीएस में भी यही सेम प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं अगला जो क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभिक रूप में प्रारंभ की गई थी, कहाँ से किया गया था। ये देखिएगा कल के प्रश्न है, सीडीपीओ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं कि सितंबर 2021 में जो आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक खेला गया था, इनमें से देखिए भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो इसका 19 जो होगा, ये देखिएगा बीपीएससी में पूछा गया था, आपका सीडीपीओ में भी पूछा गया था। और एक देखिएगा सेंट्रल विस्टा जो पुनर्विकास प्रोजेक्ट, ये देखिए कल के डेट में आपका बीपीएससी में भी पूछा गया था क्वेश्चन। और दूसरी तरफ देखिएगा जहाँ पे इंडिया का फिजिकल डिफिसिट पूछा गया था 6.8, यहाँ पे 2.97। इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखा गया था। इसलिए बोला जाता है कि जो भी पेपर होते हैं पुराने, उसको जरूर एक बार अध्ययन करना चाहिए। तो ये देखिए आपका सीडीपीओ में कल की डेट में पूछा गया था। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका यही जो सिमिलर क्वेश्चन जो वहाँ पर सीडीपीओ में देखे थे, सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी देखिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है, कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन क्या है डब्ल्यूएचओ ने द्वारा जारी किया गया। ये देखिएगा दोनों क्वेश्चन क्या है आपका बीपीएससी में। ये देखिए पहला क्वेश्चन सेंट्रल विस्टा भी देखिए 67 में बीपीएससी में पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चन है अब तमाम जो देख रहे हैं आप क्या है, दोनों में मैच कर रहे हैं। ठीक है, और भी क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक में देख सके, यहाँ पे भी देखिए 67वीं बीपीएससी में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। और भी ये देखिएगा ये रैयतवाड़ी वाला देखिए, दोनों में क्या है सिमिलर क्वेश्चन पूछे गए थे। और अब देख रहे हैं चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक में देख रहे हैं सेम ही क्वेश्चन है। तो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो कुछ कुछ जो क्वेश्चन थे दोनों में क्या है समान रूप से पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा क्या है कि जो पीछे वाला जो क्वेश्चन हुआ है ज़्यादा नहीं देखिएगा कि जो लोग रिवाइज करके मात्र 7 दिन का पेपर से आपको 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिल गए, 6 क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ फ़ायदा होती है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सीडीपीओ में, वो देखिए जिसका कि आंसर को लेकर काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए जो सीडीपीओ में जो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे सबसे पहला देखिएगा हैदराबाद शहर निम्नलिखित देशों में से किस में स्थित है। तो आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि आपका हैदराबाद जो आपका ये क्या नाम है, भारत में भी पड़ता है और पाकिस्तान में पड़ता है। और बीपीएससी पे टोटली ये डिपेंड करेगा कि वो किसको मानेगी, या तो उसका भारत भी मान सकती है या पाकिस्तान भी मान सकती है या नन ऑफ दीज भी मान सकती है। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा देखिए काली मिट्टी के निम्नलिखित में से किस शब्दावली को प्रयोग किया जाता है। जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हो तो आपको देखिएगा दोनों चीज़ आपको देखने की मिलेगी यहाँ पे। एक तो रेगुर भी होता है, ठीक है, और दूसरा क्या है काली कपास वाली मिट्टी भी इसको बोला जाता है। तो देखिए अब बीपीएससी पर डिपेंड करेगा क्या इसका आंसर लेने वाली है, ऐसे ही होना चाहिए, इसका ज़्यादा उम्मीद है। अब देखिएगा आपका निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या है मोर देन वन, तो यहाँ की इसका आंसर ई हो जाएगा। अब देखिए बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया,
इसका जो आंसर देखिएगा कुछ लोग 1733 और 1734 मान रहे हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली है क्या इसका आंसर क्या है कि 1733 ही होना चाहिए। ठीक है। और भी देखिएगा आगे जो क्वेश्चन आपका, अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया। कुछ लोग का आंसर B.A. स्मिथ है, कुछ लोग का रोमिला थापर है। अब देखिए फाइनली क्या है कि इसका आंसर अब बीपीएससी के द्वारा ही दिया जाएगा कि इसका आंसर कौन सा लिया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा देखिएगा किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2019 का राज्यसभा में समर्थन किया था। इसका मोस्ट प्रोबेबल आंसर क्या है कि आपका जेडीयू होगा। कुछ लोग आपका बहुजन समाज पार्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका ज़्यादा चांस है कि आपका जेडीयू होने वाला है। इन्होंने ही सपोर्ट किया था, बाकी लोगों ने अपोज किया था। चलिए ये क्वेश्चन जो आपका 2001 से लेकर 2021 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किस में सर्वाधिक जनसंख्या, जब आप पढ़ते होंगे वन लाइनर तब तो हमेशा देखते हो मधेपुरा पढ़ते होंगे, 25.4% जो था वो यहाँ पे। और यहाँ पे जो यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। कुछ लोग ई बोल रहे हैं। ठीक है। कुछ लोग कन्फ्यूजन में ए भी मार दिए, तो ये भी क्वेश्चन क्या है, कन्फ्यूजन को लिख सकते हैं। अब देखिएगा ये जो 72 नंबर क्वेश्चन था, आपको पता होगा दक्कन दंगा जो हुआ था इंडिगो रिवोल्ट के कारण 1875 में हुआ था। सॉरी 1875 में हुआ था। इंडिगो आंदोलन है 1857 में हुआ था। और पंजाब में भूमि अलगाव के लिए देखिए ये 1900 ईस्वी की बात है। और पाटनी आंदोलन के बारे में हमें कहीं पढ़ने को मिला नहीं है। तो इसमें देखिएगा कुछ लोग का आंसर यहाँ पे सी बोल रहे हैं, कुछ लोग ई बोल रहे हैं। तो अब देखिएगा आयोग पे ही डिपेंड करेगा ये पाटनी आंदोलन कब था। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर सी होगा। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और था कि वस्त्र उद्योग बिहार में कहाँ है। ठीक है। तो कुछ लोग देखते हैं भागलपुर भी मार दे, लेकिन देखिए गया में भी है और पटना में भी है। तो उसका भी आंसर देखिए मोर देन वन यानी ई होने के चांसेस हैं। ठीक है। वो वस्त्र उद्योग वाला। देखिएगा 80 नंबर जो क्वेश्चन है, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। तो इसका जो राइट आंसर देखिएगा कुछ लोग सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, लेकिन इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर बी माना जाएगा। ठीक है, बी। तो ये सब जो कुछ क्वेश्चन थे उसको आप देख सकते हैं। तो ये तमाम जो क्वेश्चन थे ये क्या है, अब टोटली आयोग पे ही डिपेंड करेगा कि वो आंसर क्या लेने वाली है। ठीक है। तो देखिएगा हर बार कुछ ना कुछ तो होता ही है, लेकिन जो लोग सबसे बड़ी बात यह है कि 67 बीपीएससी और सीडीपीओ में देखिएगा कि मात्र 7 दिन में आपको 5 से 6 क्वेश्चन क्या फ्री कर मिली है। इसलिए बोलता है कि हमेशा रिवाइज करके जाना चाहिए, क्योंकि दोनों जो क्वेश्चन थे सेम आयोग के द्वारा बनाए गए थे। ठीक है। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।